नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। और इस चैनल का उद्देश्य दोस्तों हिंदी विषय को ये पूर्णतः समर्पित है और बच्चों का मार्गदर्शन करना है, चाहे वह व्याकरण के माध्यम से हो चाहे वह कविताओं के माध्यम से हो। तो पिछली वीडियोस में हम जो है व्याकरण कर चुके हैं दोस्तों। आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की जो पाठ्य पुस्तक है हमारी क्षितिज, उसका पद्य खंड हम जो है इस कक्षा में शुरू करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। और पहली कविता जो हमारे पास है वह है कबीरदास जी की रचना। इस रचना में दो पद हैं, साखियां हैं और शब्द है। तो सीबीएसई की तरफ से जो है केवल और केवल साखियां जो है वो आपके पाठ्यक्रम में है, शब्द जो है वो केवल और केवल पढ़ने के लिए है। इसलिए आज हम अपनी पहली कविता जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं और इसका शीर्षक है साखियां। साखियां में होता है गवाह, जिसको हम कहते हैं गवाह, सच्ची बातें हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, तो कबीरदास जी की भाषा थोड़ी सी कठिन है, किंतु यदि आप समझोगे, ध्यान से सुनोगे तो फिर आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कविता। तो दोस्तों क्या कहते हैं कवि? मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनत न जाही। अब इसमें कवि जो है उन लोगों के बारे में बताता है, उन भक्तजनों के बारे में बताता है जो प्रभु भक्ति में लीन है, जिनके हृदय में प्रभु भक्ति जो है वो बसी हुई है और जिनके मन जो है भक्ति से परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। कवि कहता है कि उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको समाज सांसारिक जो दूसरी विषय वासनाएं हैं उनमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। पहली जो हमारी साखी है उसके अंदर कवि कहता है कि मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर अर्थात हृदय रूपी जो मान सरोवर है, हृदय के ऊपर सरोवर का यानी तालाब का आरोप कवि कर रहा है। और इस पूरी रचना में आपको अधिकतर जो मिलेगा वो रूपक अलंकार मिलेगा। मान सरोवर सुभर जल अर्थात हृदय रूपी जो मान सरोवर है, सुभर में भरा हुआ। सुभर में क्या होता है? भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ, भरा हुआ ही नहीं अच्छी तरह से जो भरा हुआ है उसको सुभर कहा गया है। और जल, जल किसके लिए प्रयुक्त किया है? जो भक्ति रूपी जल है, अर्थात जो हृदय रूपी मानसरोवर है वह भक्ति रूपी जल से अच्छी तरह से भरा हुआ हो, जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का हंसा केली कराही। हंसा में जो जीवात्माएं हैं, हंसा, हंस वैसे एक पक्षी का नाम है, लेकिन यहाँ हंस जिस प्रकार से तालाब में हंस जो है क्रीड़ाएं करता है, उसी प्रकार से हृदय रूपी मान सरोवर में, हृदय रूपी मान सरोवर जो भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है, उसमें हंस रूपी जो आत्माएं हैं वो केली, केली में होता है क्रीड़ाएं या खेलना, क्रीड़ाएं कराही में करती हैं। उसमें क्या करती हैं? हंस रूपी जो आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, वह खेलती हैं, क्रीड़ाएं करती हैं, अर्थात उनको आनंद की अनुभूति होती है। और मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनत न जाई। मुक्ता फल में होता है मोती, मुक्ता फल में मोती, और मुक्ता में मुक्ति के लिए, चुगई में चुगती है, अर्थात वो अपनी मुक्ति के लिए, इस संसार से पार जाने के लिए, संसार को तरने के लिए मुक्ति रूपी जो मोती है वह चुगती रहती है, अर्थात उस भक्ति से उनको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और कवि कहता है अब उड़ी अनत न जाही। जब इस प्रकार से भक्ति से हृदय भरा हुआ हो तो, और उसमें जीवात्माएं क्रीड़ाएं कर रही हो और वो अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा हो, तो कवि कहता है ऐसे मनुष्य को अब उड़ी अनत न जाई। अब उड़ी, उड़ी मैंने उड़ करके या विमुख होकर, मुंह मोड़कर, अनत मैंने अन्यत्र या कहीं और न जाही, नहीं जाया जाता, अर्थात वो सांसारिक दूसरे जो मोह बंधन है उनसे वो मुक्त हो जाते हैं, उनमें वो नहीं जाते हैं, अर्थात जो है वो परमात्मा से विमुख
होकर के जो है कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। परमात्मा की भक्ति में ही उनको आनंद की प्राप्ति होती है। चलिए दूसरी साखी को देखते हैं। कवि कहता है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलई, सब विष अमृत होई। अब देखिए दोस्तों, ये जो साखियां आपके समक्ष जो है बोर्ड पर लिखी हुई हैं, इसका उद्देश्य इसीलिए यहाँ ये लिखी गई है, इसी उद्देश्य से लिखी गई है कि हो सकता है अधिकतर बच्चों के पास जो है पाठ्य पुस्तक जो है वो नहीं हो, तो उस को समझने के लिए, अच्छे से कविता को समझने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था जो है आप लोगों के लिए कर दी गई है। तो ध्यान से, ताकि हमारी मेहनत जो है वो खराब ना हो, इसलिए ध्यान से आप सुने और समझे। दूसरा कहता है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी ढूंढत, प्रेमी यहाँ पर कौन है? जो ईश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, परमात्मा से प्रेम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को प्रेमी कवि यहाँ पर कह रहा है। प्रेमी ढूंढत, ढूंढत मैंने ढूंढा मैंने, मैं फिरो मैं फिरता रहा, घूमता रहा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, अर्थात मैं जो है प्रभु से प्रेम करने वाले लोगों को ढूंढता फिरता रहा। कबीरदास जी बता रहे हैं प्रेमी मिले ना कोई, किंतु कोई भी मुझे प्रेमी नहीं मिला है, अर्थात परमात्मा से प्रेम करने वाला, ईश्वर से प्रेम करने वाला मुझे कहीं भी नहीं मिला है, कहीं भी नजर नहीं आया है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुई। क्यों ढूंढ रहा है कवि, क्या कारण है? दूसरी पंक्ति में बताता है कि प्रेमी को प्रेमी मिले। यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, अर्थात ईश्वर को प्रेम करने वाले व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही मिल जाए, तो सब विष अमृत होए। सब विष अर्थात जितनी विषय वासनाएं हैं, जितनी बुराइयां हैं, वो सब अमृत के समान हो जाती हैं, अर्थात वो सारी विषय वासनाएं, सारी की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। और दोनों जो प्रेमी हैं, दोनों जो परमात्मा से प्रेम करने वाले लोग हैं, दोनों के मिलने से उनकी भक्ति में जो है परिपक्वता आती है, मजबूती आती है। इसलिए कवि जो है प्रेमी को ढूंढता फिर रहा है, यही उसने एक दूसरी पंक्ति में कारण बताया है। चलिए तीसरी में जो साखी है हमारे पास, उस पे चलते हैं। इसमें कवि जो है वो बता रहा है कि यह संसार जो है अनर्गल बातें करने वाला है, इसलिए संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए, ये बेकार की बातें करने वाला है। आपने अपने जो भक्ति मार्ग है उस पर अड़िग रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरी जो साखी है उसमें यही कवि जो है बताना चाहता है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती मैंने हाथी, हस्ती मैंने क्या होता है? हाथी। चढ़िए मैंने चढ़ जाइए ज्ञान को, अर्थात जो ज्ञान रूपी हाथी है उसके ऊपर आप चढ़ जाइए, बैठ जाइए। सहज मैंने आसानी से, सरलता से। दुलीचा मैंने क्या होता है? चटाई या पायदान, जिस प्रकार से आप कहते हैं उसको चटाई, ठीक है, उसको आप जो है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। दुलीचा मैंने क्या होता है दोस्तों? दुलीचा मैंने होता है कालीन या छोटा आसन, जिसको हम कह सकते हैं, या गलीचा भी आप लोग उसको कहते हैं। तो छोटा आसन बिछा करके, गलीचा जो है बिछा करके आप उसके ऊपर बैठ जाइए। किसके ऊपर? ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़ जाइए। स्वान रूप संसार है, जिस प्रकार से हाथी निकलता है, कहने का भाव क्या है वो ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है। आपने देखा होगा जब हाथी निकलता है तो जो कुत्ते होते हैं, स्वान जिसको कहा गया है, वो जो हाथी निकलता है तो उसके पीछे पीछे भौंकते हैं, लेकिन हाथी उनकी परवाह नहीं करता है। तो कवि इसी प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा है कि आपने हाथी रूपी ज्ञान के ऊपर चढ़ना है, अर्थात अपना जो आप ज्ञान प्राप्त कर रही हैं उसको प्राप्त करते रहना है। भक्ति भाव में आप लीन हैं, परमात्मा से आप जुड़े हुए हैं, तो जुड़े रहे, भक्ति करते रहे। और सहज दुलीचा डारी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप गलीचा बिछा करके, आसन लगा करके आराम से वहां पर बैठ करके अपनी भक्ति करते रहे। क्यों? क्योंकि स्वान रूप संसार है। स्वान मैंने कुत्ता, रूप संसार है। संसार जो है वो कुत्ते के समान है, जिस प्रकार से कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी उसकी परवाह नहीं करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है संसार जो है वो अनर्गल बातें करने वाला है, बिना किसी कारण के ही
जो है उलझुल बातें करता रहता है लोगों के बारे में, तो आपने उनकी परवाह नहीं करनी है। स्वान रूप संसार है, यह संसार कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मारी, उनको भौंकने दे, झक मारने दे, झक मारने में अपना समय व्यर्थ करने दे, किंतु आपने उनके चक्कर में पड़ के उनकी परवाह करके अपने भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ना है। कवि यह संदेश देना चाहता है, यह शिक्षा देना चाहता है। चौथा हमारे पास चौथी जो साखी है, इसमें कवि कहता है कि पखा पखी के कारण नहीं सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ये उन लोगों के ऊपर व्यंग्य किया गया है या उन लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है जो पक्ष विपक्ष की बात करते हैं। अर्थात कोई हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बताता है, कोई मुस्लिम धर्म को श्रेष्ठ बताता है, तो कवि कहता है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, केवल और केवल झगड़ा बढ़ जाएगा। और जो सही सच्चा संत होता है वह इस झगड़े में नहीं पड़ता है, वह अपनी भक्ति मार्ग पर अग्रसर रहता है, चलता रहता है। वो इस प्रकार के जो बेकार के झगड़े हैं, बेकार की बातें हैं, उनमें नहीं पड़ता है। क्या कहता है कवि कि पखा पखी के कारणे, पखा पखी में पक्ष विपक्ष की जो बात होती है, निष्पक्ष जिसकी बात की जाती है, निष्पक्ष कोई यहाँ पर बात, निरपक्ष ये रहा निष्पक्ष, ये पखा पखी पक्ष विपक्ष एक दूसरे का पक्ष लेना के कारणे, उसी के कारण सब जग रहा भुलान, यह संसार हमने भुला दिया है। इस संसार में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब, कोई पता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। केवल हम जो है पक्ष और विपक्ष में पड़े हुए हैं। हम एक आपस में अपने आप को जो है श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते रहते हैं। निरपक्ष होई के हरि भजई, कवि कहता है कि जो निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष होकर के, बिना किसी का पक्ष लिए, होई के मैंने हो करके, हरि भजई अर्थात परमात्मा का सुमिरन करता है। भजई मैंने भजन करता है, सुमिरन करता है। हरि मैंने परमात्मा का भजन करता है। सोई मैंने वही, सोई मैंने वही, सोई मैंने वही, संत मैंने संत, सुजान मैंने चतुर है। सुजान मैंने होता है चतुर या चालाक, वही जो है चतुर संत है, जो है निष्पक्ष भाव से, जिसको कहते हैं कि यह संसार जो है पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझ करके रह जाता है। और आप जो है आपने उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यह नहीं जाने वाला है, बल्कि मनुष्य के साथ जाने वाला क्या है, भक्ति और सदकर्म, अच्छे जो हम काम करते हैं वही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए उसे ईश्वर के नाम की ओर से उन्मुख होना चाहिए, विमुख नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास 4 साखी हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट जो हमारे पास 3 साखियां बचती हैं वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका पाठ्यक्रम जो है वो निरंतर चलता रहे, तो उसके लिए दोस्तों आपको छोटा सा कष्ट करना पड़ेगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहें, बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।